हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम टारगेट में। आज का क्लास आप लोगों का रीजनिंग का होने वाला। आज जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आज के समय में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेम उसी प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन को लिया गया। चलते हैं दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें प्राप्त करना है। तो देखेंगे यहाँ पे 5, 11, 17, 25, 33, 43 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखेंगे क्या दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 11 है, दोनों में अंतर देखेंगे यहाँ पे 6 का अंतर। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 11 और यहाँ पे 17 है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 11 और 17 में देखेंगे यहाँ पे भी 6 का अंतर मिलेगा। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 25 है, दोनों में दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमें 8 का अंतर मिलेगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे 25 और यहाँ पे 33 है, 25 और 33 में देखेंगे यहाँ पे भी हमें 8 का अंतर मिलेगा। अब आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 33 दिया गया है और यहाँ पे 43 है, तो दोनों में अंतर देखेंगे यहाँ पे 10 का अंतर है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 का 2 बार अंतर दिया गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 2 बार 8 का है। अब हम यहाँ पे 10 का 2 बार अंतर रखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे 53 आ जाएगा। 53 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद को ज्ञात करना है। अब देखेंगे यहाँ पे 3, 2, 4 मिलकर के किस प्रकार 10 लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3, 4, 5 मिलकर के कैसे 17 लिखा गया है। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5, 2, 8 मिलकर के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3, 2 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 3 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब दोस्तों 6 में अगर 4 जोड़ देंगे, 6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 और 4 है। अब दोस्तों देखेंगे और 3 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, 3 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और 12 में हम 5 जोड़ देंगे तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। अगर 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 में हम 8 जोड़ देंगे, 10 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे 164 का संबंध 143 से जिस प्रकार दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 211 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 164 लिखा गया है। अगर हम 164 में -21 कर देंगे तो यहाँ पे 143 हो जाएगा। 143 यहाँ पे दिया गया है। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 211 है। अगर 211 में अगर हम -21 कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारा 211 में अगर हम -21 करेंगे तो हमें यहाँ पे 190 मिल जाएगा। 190 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की स्थान पर देखेंगे क्या आएगा। दिया है प्रार्थना का संबंध मंदिर से है, तो क्वेश्चन मार्क का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है पादरी का संबंध गिरजाघर, चिकित्सा का संबंध अस्पताल, शिक्षक का संबंध विद्यालय। तो उसी प्रकार दिया है यहाँ पे पढ़ाई का संबंध विद्यालय। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पादरी का संबंध गिरजाघर से, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे चिकित्सा का संबंध अस्पताल से, यह भी गलत हो जाएगा। शिक्षक का संबंध विद्यालय से, यह भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे पढ़ाई का संबंध विद्यालय से है। जिस प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए हम मंदिर जाते हैं, सेम उसी प्रकार से हम पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15, तो 7 + 8 = क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा।
दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1 + 4 = 9 कैसे लिखा गया है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1 + 4 है। अगर दोस्तों हम 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 2 + 8 लिखा गया, 2 + 8 लिखा गया है। अगर दोस्तों हम 8 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 16 में 2 को जोड़ेंगे, 16 में 2 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 यहाँ पे दिया गया। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 + 6 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 3 + 6 करेंगे तो 6 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 यहाँ पे दिया गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 + 8 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 7 + 8 करेंगे और 8 में हम 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो हमें देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें क्या मिलेगा। अगर दोस्तों 16 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें 23 मिल जाएगा। 23 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार भाई बहन परिवार, दोस्तों देखेंगे यहाँ पे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलते हैं दोस्तों देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम भाई के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम बहन के लिए बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे परिवार दिया गया तो देखेंगे भाई बहन दोस्तों परिवार के अंदर आते हैं तो हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। देखेंगे ऑप्शन सी में तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पूरा ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पे ZUQ दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे L है। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखेंगे अगर यहाँ पे आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद होगा तो आप लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे Z की प्लेस वैल्यू 26 होता है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे U की प्लेस वैल्यू 21 होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 17 दोस्तों Q की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 17 हो जाएगा और यहाँ पे L की प्लेस वैल्यू देखेंगे 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 26 और यहाँ पे 21 आ गया। अगर दोनों के बीच में देखेंगे यहाँ पे 5 का अंतर है। अगर दोस्तों हम 26 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 17 है। अगर दोस्तों यहाँ पे -4 करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। दोस्तों हम अगर 21 में -4 करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 माइनस किया गया, उसके बाद 4 माइनस किया गया। अब यहाँ पे हम -3 करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें क्या मिलेगा। अगर हम दोस्तों 17 में -4 यहाँ पे 17 में अगर -3 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखेंगे क्या मिलेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों Q है, Q में अगर 3 माइनस लेकर आएंगे तो हमें यहाँ पे N मिल जाएगा। N देखेंगे यहाँ पे आ गया। अब N में हम 2 माइनस फिर करेंगे तो हमें यहाँ पे L मिल जाएगा। L यहाँ पे दिया गया तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें N मिल गया तो ऑप्शन डी में दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। यहाँ पे 4 विकल्प में एक विषम संख्या दिया गया, विषम संख्या को पहचान करना। तो देखेंगे इसे किस तरीके से पहचान किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 से 26 दिया गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 से 36 आगे, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 से 65 है। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 से 82 दिया गया। तो देखेंगे इसे किस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पे देखेंगे 5 से 26 लिखा गया। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और 25 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 यहाँ पे दिया गया। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 और 36 है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे दिया गया। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 65। अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 × 64 हो जाएगा और 64 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। 65 यहाँ पे दिया गया। सेम उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 है। अगर 9 का स्क्वायर कर देंगे 9 9 81 हो जाएगा। 81 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 82 हो जाएगा। 82 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए में 1 जोड़ा गया और ऑप्शन सी में भी 1 जोड़ा गया और ऑप्शन डी में भी 1 जोड़ा गया, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं जोड़ा गया तो हमारा ऑप्शन बी विषम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
यदि WZB का कोड डे है उसी प्रकार मंडे का कोड क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे WZB का कोड किस प्रकार से डे यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ पे देखेंगे डे दिया गया है। अब दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से लिखा गया, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम WZB की प्लेस वैल्यू ज्ञात करेंगे। W की प्लेस वैल्यू हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे Z है, Z की प्लेस वैल्यू देखेंगे 26 हो जाएगा और B की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे D की प्लेस वैल्यू 4 और A की प्लेस वैल्यू देखेंगे 1, Y की देखेंगे यहाँ पे 25। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे W का विपरीत D दिया गया और Z का विपरीत A है, B का विपरीत Y दिया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मंडे के लिए कोड क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम मंडे को लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सभी का हम प्लेस वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे डे का प्लेस वैल्यू हमें ज्ञात नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डे का प्लेस वैल्यू हमें पहले से ज्ञात किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी भी ऑप्शन में दिया गया, तो हम केवल मन का प्लेस वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसे किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मन को लिखेंगे, उसका प्लेस वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यम का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो होता है 13 होता है, और ओ का देखेंगे, ओ का दोस्तों होता है 15। आगे देखेंगे यहाँ पे यन है, यन का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 14 होता है। अब दोस्तों विपरीत संख्या ज्ञात करने के लिए कि हमारा कोड होता है जो होता है 27। 27 में अगर दोस्तों हम 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। और 14 दोस्तों 14 की प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पे होता है यन होता है यन। दोस्तों ये देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया और ऑप्शन बी में दिया गया। तो आगे उसी प्रकार देखेंगे अगर दोस्तों 27 में अगर हम 15 को माइनस करेंगे, 27 में अगर दोस्तों हम 15 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे दोस्तों 12 मिल जाएगा। 12 की प्लेस वैल्यू देखेंगे, 12 की प्लेस वैल्यू होता है यल होता है। अब आगे उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों अगर हम 27 में अगर दोस्तों हम 14 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। 13 दोस्तों 13 के स्थान पर आता है यम आता है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यन यल यम आ गया। तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना, तो देखेंगे इसे किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। सबसे छोटा हमारा पौत्र, पौत्र के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पिता होता। तो देखेंगे यहाँ पे 3 4 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पितामह है, पितामह का कोड 1, प्रपितामह के लिए हो जाएगा 2। देखेंगे यहाँ पे 3 4 5 1 2 दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि P पति है Q का और R माता है यस और Q का, तो R से P किस प्रकार से संबंधित, इसे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे कह रहा P जो है पति है Q का। अब दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहा कि R माता है यस और Q का। R जो माता है यस और Q का। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यस और Q भाई बहन है। अब यहाँ पे देखेंगे R जो है माता है, मतलब दोस्तों यहाँ पे Q की भी माता होगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि R और P का संबंध, तो देखेंगे यहाँ पे सास का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दर्पण के सामने एक प्रतिबिंब दिया गया और 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही हमें चयन करना। तो दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे दर्पण के सामने एक प्रतिबिंब है, उसमें एक तीर का निशान इस प्रकार से उसमें 2 बिंदु दिए गए हैं। तो दोस्तों देखेंगे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। सी और डी में कौन सा सही हमें यहाँ पे चयन करना है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे किसी वस्तु को जब दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। अब देखेंगे उल्टा कौन सा है, तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी वाला उल्टा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में से उत्तर आकृति में निर्मित है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न में इस प्रकार से चित्र दिया गया, तो कह रहा है कि कौन से उत्तर में सम्मिलित है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी में नहीं है और ऑप्शन सी में नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखेंगे क्या आएगा। जिस प्रकार दिया है बी सी डी का संबंध
GEF से उसी प्रकार HIJ का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे अगर हम B में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे G हो जाएगा। उसी प्रकार C में अगर हम 3 जोड़ेंगे, G में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे F हो जाएगा। उसी प्रकार D में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे E हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पे संबंध किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे H में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे M हो जाएगा, और I में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे L हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे G है, J में अगर दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे K हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पे विषम शब्द को चुनना, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया है सफेद का संबंध समुद्र से, प्याज का संबंध सब्जी से, पृथ्वी का संबंध ग्रह से, अंगूर का संबंध फल से। तो देखेंगे यहाँ पे अंगूर फल होता है, यह हमारा सही है। पृथ्वी ग्रह होता है, यह भी हमारा सही है। प्याज सब्जी होता है, यह भी हमारा सही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।